अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स की क्लास में डायमेंशन पढ़ रहे थे, यानी हर एक भौतिक राशि का डायमेंशन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो मैंने एक क्लास दिया भी था डायमेंशन का, बट वो बहुत दिन पहले दिया था। हो सकता है कि आप में से काफ़ी बच्चे भूल चुके होंगे, है ना। तो एक बार मैं फिर से जो है चीज़ों को बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे जो है आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन यानी विमा निकाल सकते हो। तो क्या आप लोग रेडी हो आज की क्लास के लिए? एक बार जल्दी से मैसेज में यस टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। देखो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है सर एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से जो है हम लोग हर एक भौतिक राशि का डायमेंशन और यूनिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर यहाँ पे सात बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी 7 महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा जो होती तीव्रता, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है पदार्थ की मात्रा। ठीक है सर, ये 7 जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ है, जिसका एसआई यूनिट और संकेत और डायमेंशन पता होना चाहिए। देखिए लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का इकाई क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इकाई मात्रक मीटर होता है। सिंबल की बात करेंगे स्मॉल m होता है, डायमेंशन l होता है सर। ठीक है, देखिए लेंथ का क्या होता है? l होता है। ठीक है, लेंथ का l होता है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान यानी मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, संकेत केजी होता है। डायमेंशन सर m होता है। देखिए मास का m याद रखना है, मास का m होता है। ठीक है, समय का बात करेंगे सर, समय का यूनिट सेकंड होता है और सिंबल क्या होता है? स्मॉल s होता है। ठीक है, और डायमेंशन की बात करेंगे तो ये कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद होना ही चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तापमान की बात करेंगे, यूनिट केल्विन होता है, संकेत के होता है और डायमेंशन कैपिटल के हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद धारा की बात करेंगे यानी करंट की, तो करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और संकेत क्या होता है? ए होता है, और विमा भी कैपिटल ए होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता की बात करें यानी लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है, सिंबल सीडी होता है, और विमा यानी डायमेंशन ये कैपिटल सी होता है। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और सिंबल जो है स्मॉल MOL होता है, और डायमेंशन क्या होता है? n होता है। सर याद रहेगा, ये सब आपको मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, आप सभी को याद है? तो एक बार जल्दी से यस बोलिए, यस टाइप कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप करेंगे, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखना है सर। अब देखिए नोट लिखने से पहले यहाँ पे समपूरक मात्रक है यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं सर। ये भी मैंने बताया था। जैसे देखिए कोई भी कोण हो, चाहे वो समतल कोण हो चाहे वो ठोस कोण हो, इसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो इसका यूनिट दे रखा है, क्या होता है? समतल कोण का यानी प्लेन एंगल का रेडियन होता है, और संकेत स्मॉल RAD होता है। ठोस कोण यानी जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं सर, इसका स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, और संकेत क्या होता है? ये देख सकते हो, संकेत क्या है? SR है। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। नोट में पॉइंट क्या लिखना था सर? नोट में पॉइंट ये लिखना था आपको कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो तथा विस्थापन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी तथा विस्थापन, इन सभी भौतिक राशियों का डायमेंशन क्या होता है? इन सभी भौतिक राशियों का सर, इन सभी भौतिक राशियों का विमा क्या होता है? इन सभी भौतिक राशियों का डायमेंशन क्या होता है? बताएंगे सभी बच्चे? क्या होता है? L होता है, याद रखना L। बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए हर एक भौतिक राशि का आप लोग डायमेंशन निकाल पाओगे। तो देखिए लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, या त्रिज्या हो। त्रिज्या भी लिख सकते हो यहाँ पे सर, त्रिज्या भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, रेडियस। ठीक है, तो लंबाई हो यानी लेंथ हो, चौड़ाई यानी ब्रेथ हो, हाइट यानी ऊंचाई, दूरी यानी डिस्टेंस हो, त्रिज्या यानी रेडियस हो, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो, इन सभी भौतिक राशियों का डायमेंशन क्या होता है सर? L होता है, L होता है, L होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है हम लोग हर एक भौतिक राशि का डायमेंशन और यूनिट निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा।
अब जैसे देखिए, पहली जो भौतिक राशि है वो है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है सर। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब देखो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? अभी मैंने बताया लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबका क्या होगा? एल होगा। तो यहाँ पे एल करो, फिर गुने में चौड़ाई का, देखो लंबाई का क्या हुआ? एल हुआ, फिर गुना का चिन्ह दो, चौड़ाई का भी क्या होगा? एल होगा। अभी लिखवाया था ना नोट में, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, सबका एल होता है। तो एल गुने एल कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों तरफ जो है ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। अच्छी बात है। यूनिट की बात कर लेंगे तो लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। फिर गुने में चौड़ाई का क्या होगा? इसका भी मीटर होगा। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर होगा। देखिए जिस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन का डायमेंशन एल होता है, ठीक उसी प्रकार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, इन सब का यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है। याद रखिएगा, डायमेंशन एल होगा और यूनिट मीटर होगा, ठीक है। तो लंबाई का मीटर होता है और गुने चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर गुने मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। क्लियर है सबको? सर क्लियर है? चलिए ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए लंबाई का क्या होगा? एल होगा, गुने में चौड़ाई का क्या होगा? एल होगा, ऊंचाई का क्या होगा? एल होगा। तो एल गुने एल यानी एल क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सर यूनिट की बात करें तो लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। फिर गुने में चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर होगा। ऊंचाई का भी क्या होगा? मीटर ही होगा। तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाता है? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशन एल क्यूब और यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ जी, चलिए चाल बराबर यानी बताना है चाल बराबर क्या होता है? तो सर ये होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या होगा? अभी मैंने बताया था दूरी हो, है ना, त्रिज्या हो, विस्थापन हो, सबका एल होता है। तो दूरी का एल करो ना, दूरी का क्या करोगे? एल करोगे। फिर अपॉन में समय का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब यहाँ पे टी का पावर कुछ भी नहीं है तो वन तो मान ही सकते हो, ऑफकोर्स मान सकते हैं सर। तो ये देखो एल लिखा है तो एल का एल लिखो। अब यहाँ पे टी का पावर ना ये वन है, क्या है? टी का पावर वन है। ये ऊपर जाएगा एल के पास तो इसका पावर वन माइनस हो जाता है, यानी टी का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा एल के पास तो नहीं समझे? फिर से समझो। दूरी का डायमेंशन एल होता है, अपॉन में समय का क्या होता है? टी होता है। बता चुका हूँ ना बच्चों। तो चलिए यहाँ पे टी का पावर कुछ भी नहीं है तो ये वन अंडरस्टूड है पहले से। किसी भी संख्या का पावर अगर कुछ भी नहीं है तो वन अंडरस्टूड है। कोई भी संख्या कुछ भी नहीं है तो पावर पहले से वन अंडरस्टूड है, ये समझा गया है, ठीक है। तो ये एल है ना, एल का एल लिखो। अब ये टी का पावर वन है, बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा और दोनों तरफ ब्रैकेट दे दो। इसको क्या पढ़ेंगे? एल टी इनवर्स या एल टी का पावर -1, ठीक है। ओके, यूनिट की बात कर लेते हैं सर। दूरी का मीटर होगा, कोने में समय का क्या होगा? देखो दूरी का क्या होगा? मीटर होगा। फिर बट्टा में है ना, बट्टा में देखो ये स्लैश है, स्लैश मतलब अपॉन में है। और समय का क्या होगा? समय का यूनिट सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है पावर तो वन बोल सकते हो। फिर ये भी ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं ना सर। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो है आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। प्यारे बच्चों वेग की बात करेंगे यानी वेलोसिटी की। तो ये वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन का क्या होगा भाई? लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, सबका एल होता है। और अपॉन में समय का टी होगा। वही चीज़ है, चाल का जो आया वही हमारा वेग का भी आया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन करो तो ये एल टी इनवर्स हो जाएगा, यानी एल इंटू टी का पावर -1 हो जाएगा। दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो। यूनिट की बात करें तो विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। फिर अपॉन में समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यानी इसको भी ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर पर सेकंड इसको पढ़ते हैं सर, ठीक है। चलिए इसके बाद त्वरण जो है, त्वरण यानी एक्सलरेशन। तो ये बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। एक्सलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो सर ये वेग है, क्या है? वेग है। तो वेग का भी निकाले थे ना, वेग और चाल का। वेग का क्या निकाले थे? एल टी इनवर्स निकाले थे ना। फिर अपॉन में समय का क्या हो जाएगा सर? टी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो टी का पावर वन है, ठीक है।
तो ये क्या करोगे, ये एल टी का पावर -1 हो जाएगा, और ये टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, दोनों का बेस सेम है सर, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो एक बार लिखो, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, यानी यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर। और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो, तो एल टी का पावर -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करेंगे आप सभी बच्चे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे कंफर्म करेंगे। देखो वेग का क्या होता है, एल टी का पावर -1 होता है, फिर अपॉन में समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 है, तो ये एल टी का पावर जो -1 है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दो। कहाँ पे लिखोगे, ज्यों का त्यों, यहाँ पे एल टी का पावर -1। अब ये टी का पावर 1 नीचे है, ये ऊपर जाना चाहता है, एकदम इसके बराबरी में जाना चाहता है, तो गुना में क्या करेंगे, टी का पावर -1 कर देंगे। क्यों, देखो अपॉन में टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो है ना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो एक बार लिख दो, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं, यानी -1 है और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर। दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देना। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, फिर गुने में समय, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ से m/s², यानी इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं सर। तो डायमेंशन एल टी का पावर -2 हो जाएगा और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है सर। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है, गुने में त्वरण का क्या होता है, अभी निकाले थे, एल टी का पावर -2, याद रखना है। त्वरण का क्या होता है, एल टी का पावर -2 होता है, हमेशा याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2, ये तो हमेशा याद रखना है, हमेशा। बल का हो गया, कार्य का हो गया, ऊर्जा का हो गया, वेग का हो गया, ये सब तो डायरेक्ट जुबां पे होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा सर। यूनिट की बात करें बच्चों, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, गुने में त्वरण, त्वरण का क्या होता है, तो बोलोगे ना सर ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे भी तो बोल सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये नहीं पता तो न्यूटन तो पता ही होगा सर, ये भी याद रखना है, न्यूटन भी होता है इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, क्या है, यूनिट है, और ये क्या है, डायमेंशन है, ये जो निकाले हो एम एल टी का पावर -2 डायमेंशन है। सब तो समझ ही रहे हो बच्चों, समझ रहे हो ना चीज़ों को, चलो बहुत अच्छी बात है। संवेग, संवेग यानी मोमेंटम का देखो, तो ये क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग होगा या फिर बल गुने समय होगा। तो चलिए द्रव्यमान गुने वेग ही बनाइए। द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है, गुने में वेग, वेग का क्या होता है, अभी निकाले थे हम लोग, एल टी का पावर -1 निकाले थे ना सर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -1, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है सर, यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और फिर गुने में वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो, यूनिट हो जाएगा। देखो एस है ना, एस का पावर कुछ भी नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो एक बार यस लिखो जल्दी से मैसेज में, बिल्कुल फास्ट। चलिए इसके बाद देखेंगे आवेग का। तो आवेग यानी इम्पल्स बराबर होता है बल गुने समय। तो बल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था सर, बल का, कार्य का, ये सब याद रखना है। गुने में समय, समय का क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल, अब देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, बेस सेम है, तो एक बार लिख दो टी, और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो +1 है, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो, तो एम एल टी का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद आते हैं दाब यानी प्रेशर। तो दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होता है सर, बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, दाब यानी प्रेशर बराबर जो है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का बताओ सर, बल जो होता है ये होता है एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल का क्या होता है, शुरू में ही सबसे पहले मैंने बताया था, क्षेत्रफल आयतन का, चाल का, फिर वेग का, सबका मैं बताया था। क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है ना। तो एल इंटू एल लिख सकते हैं। क्यों मैंने लिखा एल इंटू एल, क्योंकि एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये एम है, और ये देखिए अपॉन में एल का पावर 1 है, तो एम लिखो। अब एल का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 हो जाएगा, और ये टी का पावर -2 हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे दाब का यानी निकल कर आ गया डायमेंशन। ठीक है, तो इसका भी याद रखना है। ठीक है, दाब का भी याद रखना है, फोर्स का। चल, इसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये होता है बल बट्टा लंबाई होता है सर। तो बल का क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ सर, बल का याद रखो, बल का याद रखो। तो बल क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 होता है, फिर अपॉन में लंबाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एक एल से एक एल खत्म, तो एम इंटू टी का पावर -2 हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, काम खत्म। यूनिट की बात करेंगे, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है सर, और फिर अपॉन में लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा, तो न्यूटन पर मीटर जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, घनत्व यानी डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो सर डेंसिटी जो है ये बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन का, द्रव्यमान बटा आयतन का। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ना, द्रव्यमान का एम हो जाएगा, फिर अपॉन में आयतन का क्या हो जाएगा सर, आयतन का एल का पावर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये एम करो, और फिर एल का पावर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -क्यूब हो जाएगा। ये तो मैंने जस्ट बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी अभी शायद नहीं बताया होऊंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। यहाँ तक कंप्लीट है ना। यूनिट की बात करेंगे, देखो यूनिट खुद से भी निकाल सकते हो। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, अपॉन में आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया। चल, इसके बाद जो है कोणीय वेग। सर कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या। तो अब क्या होगा बताइए। तो देखिए वेग का क्या होता है, ये छोड़िए, रेखीय जो लिखा है ना इसको भूल जाइए, आप सिंपली ये बताइए वेग का क्या होता है। बोलोगे ना सर वेग का तो आप बताए थे एल टी का पावर -1 बताया था मैं। वेग बराबर क्या होता था, विस्थापन बटा समय। देखो वेग का मैं बताया था, वेग बराबर क्या होता था, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का क्या होता था, एल होता था, और समय का टी होता था, तो ये एल टी का पावर -1 हो जाता था ना, तो वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे मैं वेग का। ठीक है, तो वेग हो गया। अब सर इसके बाद जो है बटा में त्रिज्या, त्रिज्या का क्या होगा, एल होगा, तो एल से एल गयो, तो यहाँ पे टी का पावर -1 यानी टी इनवर्स बचा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ नहीं है, बस टी है, टी का पावर -1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम नॉट एल नॉट टी का पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ सर यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या है, टी इनवर्स है, तो वही सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगा, सिंपली जान लो। तो यूनिट ये हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। चलिए कार्य बराबर बता दो सर, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर तो ये होगा बल गुने विस्थापन होगा। बल का क्या होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ याद रखो, एम एल टी का पावर -2, विस्थापन का एल होता है, तो ये क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पे एल का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी एल का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस समान है, तो एक बार एल लिखो, और पावर को क्या करोगे, जोड़ दोगे, एक और एक 2 हो जाएगा, और ये टी का पावर -2 हो जाएगा। सर यूनिट तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, बल का न्यूटन होता है, और विस्थापन का क्या हो जाएगा बताओ, मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर कह सकते हो, या फिर इसका एक और यूनिट होता है जूल, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, जूल। हाँ ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए कोणीय विस्थापन की बात कर लेते हैं। देखिए कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बट्टा में त्रिज्या। क्या होता है, चाप बट्टा में त्रिज्या। तो आपको हम बता दें चाप क्या है, एक तरह से एंगल है, यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, और एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। बट्टा में त्रिज्या, त्रिज्या का क्या होता है, एल होता है। तो भाई अब 0 में भाग दोगे एल से, तो रिजल्ट तो 0 ही मिलेगा ना, यानी इसका कोई भी विमा नहीं होता है, बस इतना जान लो, इसका कोई विमा नहीं होता है कोणीय विस्थापन का, यानी ये विमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है,
ओके सर, हाँ याद रखना है सर। इसका यूनिट की बात कर लें तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपको हम बता दें, रेडियन होता है। यूनिट याद रखिएगा, कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है, डायमेंशन नहीं होता, ये विमाहीन होता है, ठीक है। शक्ति, चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, शक्ति यानी पावर क्या होता है। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होगा, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय। सर कार्य का क्या होता है, अभी जस्ट मैंने निकाला था, अभी जस्ट। तो कार्य का मैं बोल रहा हूँ, बल का बोल रहा हूँ, ऊर्जा का बोल रहा हूँ, याद रख लो, हमेशा काम देगा, ठीक है। हाँ तो ये क्या होगा, तो जल्दी बताओ शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा। सॉरी, पहले डायमेंशन बताओ, पहले डायमेंशन बताओ इसका, शक्ति का यानी पावर का क्या होगा डायमेंशन। तो ये होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का डायमेंशन क्या होता है सर, बोलोगे ना, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, यही होता है। अपॉन में समय, समय का क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 तो है ही, लेकिन ये अब टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल का पावर 2। अब देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, बेस सेम है, तो एक बार टी लिखो, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो। तो ये डायमेंशन हो जाएगा शक्ति का, ठीक है सर। शक्ति का ये डायमेंशन हो जाएगा, आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। चलिए, बल आघूर्ण का, सर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये होता है। टॉर्क का, बच्चे पूछते हैं सर टॉर्क का बताइए, बहुत ही वीवीआई है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, एक क्वेश्चन डायमेंशन से आ रखा है, दैट्स वाई इट्स टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो बल का क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, एम एल टी का पावर -2 होता है, गुने में दूरी, दूरी का क्या होता है, ये छोड़ो ना, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी लिखा है ना, दूरी का बताओ हमको क्या होता है, सिंपली एल होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम। अब देखो यहाँ पे एल इस के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी एल का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एक बार एल लिखो और पावर को जोड़ दो, 2 हो जाएगा, और ये टी का पावर -2 हो जाएगा। तो एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सर बल आघूर्ण का क्या डायमेंशन। यूनिट की बात करें तो यूनिट भी निकाल सकते हो, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, गुने में दूरी का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये बराबर होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताना है सर। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है सर। तो ये होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा फोर्स गुने दूरी का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर यानी मास का स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, कितने इजी तरीके से आप बता पाओगे। देखो फोर्स का क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ बच्चों, फोर्स का वर्क का ये सब डायरेक्ट याद कर लो। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 होता है, फिर गुने में आर स्क्वायर है यानी रेडियस का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। आर का स्क्वायर है यानी रेडियस का स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर है। तो त्रिज्या का क्या होता है बताओ डायमेंशन, त्रिज्या का क्या होगा बोलोगे ना सर, त्रिज्या का तो आप बताए थे एल, तो एल का स्क्वायर कर दो, अपॉन में मास का क्या होता है, एम का स्क्वायर, एम ही स्क्वायर होगा भाई, मास का तो एम ही होता है ना डायमेंशन, बस इतने को सॉल्व कर दो सर। स्क्वायर से एक एम खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे एक एम बचेगा, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। अब देखो l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, l का पावर 3 हो जाएगा ये, और t का पावर -2 हो जाएगा, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। हाँ सर, आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इसका डायमेंशन पता चल गया सर, ठीक है।
और यूनिट की बात करेंगे सर तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है बोलोगे ना सर, न्यूटन होता है, फिर गुने में रेडियस का क्या हो जाएगा, वही मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में मास का क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है इसका यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा सर। ओके, दैट्स गुड, अच्छी बात है सर। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। इतना कंप्लीट है सबका सर, इतना कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? चलिए कुछ नहीं। गुरुत्वीय विभव यानी जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है, ये बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान के। ठीक है, तो कार्य का क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कार्य का, बल का, ऊर्जा का, ये सब याद कर लो। क्या होता है, ml का पावर 2 टी का पावर -2 होता है, बट्टा में द्रव्यमान क्या होता है, m होता है। भाई बट्टा में है ना द्रव्यमान, तो m करोगे ना, m से m खत्म, तो क्या L² टी का पावर -2, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं सर, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कार्य का क्या होता है बोलोगे ना सर, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, अपॉन में द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, तो जूल पर केजी भी कह सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं यंग गुणांक, यानी जिसको हम लोग, देखिए यंग गुणांक है, ठीक है सर, यंग गुणांक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रतिबल बटा विकृति, यानी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, यानी देखो क्या हो जाएगा, ये यंग गुणांक का ध्यान से समझना, एकदम यंग मॉडुलस का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबल बटा में विकृति। सर ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, प्रतिबल जो होता है ना, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सर। प्रतिबल जो है ये बराबर हो जाता है किसके, तो सर ये बराबर हो जाता है, आपको याद रखना है किसके, फोर्स बाई एरिया के। अब फिर बट्टा में, अब देखो प्रतिबल का तो हो गया फोर्स बाई एरिया, विकृति का क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल क्या है, लंबाइयों का अंतर है, बट्टा में ये लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ अपॉन ए, फिर गुने में एल अपॉन डेल्टा एल, ऑफकोर्स। चलिए अब देखिए फोर्स का लिखो, यहाँ पे क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा, गुने में एल क्या लेंथ है, लेंथ का तो एल ही रहता है, अपॉन में एरिया का क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर करो, फिर बटा में डेल्टा एल क्या है, ये भी लंबाइयों के बीच का अंतर है, तो डेल्टा एल का भी एल ही होगा, एक एल से एक एल खत्म हो गया, तो बचा क्या सर, बचा यहाँ पे क्या, एम एल टी का पावर -2 अपॉन में एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं एल गुने एल कर लेता हूँ, एक एल से एक एल मैंने काट दिया, तो ये क्या बचा एम। अब देखो एल का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 हो जाएगा, और टी का पावर -2 हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो, तो ये डायमेंशन हो गया क्या, एम एल इनवर्स टी का पावर -2। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखेंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार फास्ट यस लिख देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता जो है ये होता है वेग बट्टा में दूरी। ठीक है, तो वेग का क्या होता है बोलोगे ना सर, ये एल टी का पावर -1 होता है, दूरी का क्या होता है, एल होता है, एल से एल खत्म, तो ये टी इनवर्स आ गया। यूनिट की बात कर लेते हैं सर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि देखो टाइम है, टाइम देखो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या बच रहा है, सेकंड इनवर्स कैसे होगा ये बताओ सर, आप तो एकदम फटाक देने लिख दे रहे हो, काफ़ी बच्चे बोलेंगे ऐसा। चलिए यूनिट को निकाल के देखते हैं अच्छे से कि क्या सच में सेकंड इनवर्स आ रहा है। देखिए वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, वेग मीटर पर सेकंड, और फिर अपॉन में क्या है, दूरी है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, दूरी यानी क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर से मीटर गए हो, तो 1 देखो, अब यहाँ पे 1 बटा एस, एस का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। अभी समझ में आया, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही, एक पार्ट और आएगा, और उस पार्ट में मैं जितने भी बच्चे हुए हैं, यानी 15 और बच्चे हुए हैं VVI हैं, 15 और भी भौतिक राशियाँ है जो काफ़ी VVI है, जैसे अभी तो प्रीवियस पेपर में जो पूछा गया था, यानी 2022 में जो पूछा गया था, वो भी अभी देखना है। कोणीय
संवेग का पूछा था, वो भी मैं बताऊंगा। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोणीय संवेग है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चालकता है, जड़त्व आघूर्ण है, भार है, प्लांक नियतांक है, बहुत सी अभी भौतिक राशियाँ बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिर से मिलते हैं, और ये नेक्स्ट क्लास कल ही होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है ये कल ही होगा, और कल की क्लास में आपका डायमेंशन कंप्लीट कर दिया जाएगा और न्यू टॉपिक को भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय सभी को।